The volume of parallelepiped formed by the vectors I, mj, k, j, mk, mi plus k becomes minimum. अरे ये तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है. मिनिमम याद है बच्चों लोग? भूल तो नहीं कि मिनिमम कॉन्सेप्ट. देखो सभी लोग, पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं. सर वॉल्यूम क्या होगा? अभी तो बताया पैरेललोपिपेड का तीनों वेक्टर का यस बॉक्स प्रोडक्ट. अगर तीन वेक्टर है ए बार बी बार सी बार, तो बच्चों उसका वॉल्यूम क्या होता है? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स. तो सर आई के बाजू में 1, जे के बाजू में m और k के बाजू में 1. देखा आप सबने? दूसरा वेक्टर यहां पे आई मिसिंग 0, जे के बाजू में 1, k के बाजू में m, आई के बाजू में m, जे मिसिंग 0, k के बाजू में 1. देखा आप सबने? सो वॉल्यूम कैसे आएगा हमारे पास? हमारे पास वॉल्यूम आएगा इन तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट निकालने से. तो v क्या हो जाएगा? 1 लिया हमने, रो गया कॉलम गया, 1 इंटू 1 1 माइनस m इंटू 0 0. फिर मैंने माइनस m लिया बच्चों, रो गया कॉलम गया, 0 इंटू 1 0 माइनस m इंटू m m स्क्वायर. फिर मैंने प्लस 1 लिया, रो गया कॉलम गया, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू m इज m. सो फाइनली हमारा v क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 1 होता है, 1 इंटू 1 इज 1. 0 माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और माइनस m स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखो ना माइनस m स्क्वायर है तो माइनस m के साथ, तो क्या हो जाएगा? प्लस m क्यूब. 0 माइनस m इज माइनस m, माइनस m इंटू माइनस m. तो फाइनली हमारा v क्या हो गया बच्चों? m क्यूब माइनस m प्लस 1. चलो ये हो गया. ओके मैं फिर से बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान देना. द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फॉर्म बाय थ्री वेक्टर्स. ये मेरा पहला वेक्टर है a बार, ये मेरा दूसरा वेक्टर है b बार, और ये मेरा तीसरा वेक्टर है c बार. नाउ यू आर हैविंग a बार b बार c बार. सो अगर आपको इन तीनों वेक्टर का क्या निकालना है बच्चों? यस इन तीनों वेक्टर का निकालना है मुझे वॉल्यूम. तो क्या हो जाएगा? पहले वेक्टर के सारे कोएफिशिएंट्स 1 m1, दूसरे वेक्टर का i तो मिसिंग है तो 0, j के बाजू में कोई नहीं है तो 1, k के बाजू में m, i के बाजू में m, j मिसिंग, जो मिसिंग वो 0, और k के बाजू में 1. सॉल्व किया, मुझे ये मिल गया. अब क्या बोला बच्चों कि जो इसका वॉल्यूम है वो क्या है? मिनिमम है. व्हेन m इज व्हाट? बस आपने बचपन में सीखा है, याद है ना आप लोग सभी लोगों को? मैक्सिमा मिनिमा. सर मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते थे? अपने पास होता था f ऑफ x, फिर निकालते थे f डैश x बराबर, फिर करते थे f डबल डैश x, फिर हम क्या करते थे? f डैश x इक्वल टू 0 सॉल्व करते थे, वहां से हमें पार पाता था x की वैल्यू. सही है, हमारे पास क्या आता था बच्चों? x की वैल्यू. अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते थे f डबल डैश x में, एंड इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन मिनिमम होता था. इफ f डबल डैश x इज लेस देन 0 तो फंक्शन मैक्सिमम होता था. तो स्टेप नंबर 1 2 3 4 5, देखा 5 स्टेप फॉलो करने होते थे. पहले क्या करने का बेटा? f ऑफ x, फिर f डैश x, फिर f डबल डैश x, फिर f डैश x इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करने का, x की वैल्यू आएगी, फिर f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो गया तो मिनिमम, f डबल डैश x इज लेस देन 0 हो गया तो मैक्सिमम. मतलब 0 छोटा है तो मिनिमम, 0 बड़ा है तो मैक्सिमम. अब यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं. तो डेरिवेटिव निकालो. पहले क्या निकालेंगे? dv अपॉन dm, बिकॉज v का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में, ये m क्यूब का डेरिवेटिव 3m स्क्वायर, बिकॉज ना x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? n इंटू x रेज टू n माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका क्या? जल्दी बोलो यार. 1 कांस्टेंट 0, फिर d2v अपॉन dm स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव 3 2 जा 6m. सही है बच्चों? 3 2 जा 6m, करेक्ट आ गया. कांस्टेंट इनटू 0. नाउ हम लोग क्या करेंगे? dv अपॉन dm को सॉल्व करेंगे, राइट, इक्वल टू 0 करके. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, टेकिंग स्क्वायर रूट, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3. अब प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 में से कौन सा आंसर है देख लेते हैं. सो हमने क्या करना है? d2v अपॉन dm स्क्वायर में कॉपी करना है. 6 इंटू 1 अपॉन, पहले प्लस रखा तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0, 0 छोटा हो गया मतलब मिनिमम. तो बच्चों ये फंक्शन मिनिमम किस पे आ रहा है?
m इक्वल टू +1/√3 पे, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर।